और हम लोगों को लगातार, अब लोकसभा चुनाव में योगी जी बहेड़ी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ फैक्ट्री हैं कि पैसा नहीं दे रही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार से ऊपर फैक्ट्री कैसे हो गई। हाँ, तो यही तो है, यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। आप लोग हमारे बीच में आए हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएँ। और हमने भी माननीय हमारे यहाँ के सांसद जी हैं छत्रपाल जी, हमने उनसे कहा है, निवेदन किया है। हमारे यहाँ कई लोग कई बार गए हैं वहाँ, उनसे कहा है। तो आपसे भी ये निवेदन है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ कि यहाँ जो है सैकड़ों किसान इकट्ठा है। आज घर घर से सभी लोग आने को हैं, आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ से वहाँ तक देखिए आप सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये एक ट्राली कहीं ना कहीं बाहर से ये ला करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो यही हम चाहते हैं कि हम लोगों को पेमेंट समय से मिले। और ये देखिए किसान है और किसानी के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अपने ही किसान उनके यहाँ आ रहे हैं और उन्हें परेशानी झेलने पड़ रही है। और क्योंकि ये गन्ना जो भी है वो किसानी का है, और किसानी सेंटर पर आ रहे हैं। इटौआ सेंटर पर ये सैकड़ों किसान है। किसानों की समस्या जटिल है, सरकार भी नहीं सुन रही है और प्रशासन नहीं सुन रहा है। उधर समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो फैक्ट्री वाले हैं, जो ये क्या करते हैं कि पिछले साल का पेमेंट नहीं दिया। इस फैक्ट्री के अलावा मीरगंज है, फरीदपुर है, इन फैक्ट्रियों ने लगभग सेमीखेड़ा है, इन फैक्ट्रियों ने सब ने टोटल पेमेंट कर चुका है। लेकिन इस फैक्ट्री ने अभी किसानों का बता रहे हैं कितने करोड़ बकाया है? 132 करोड़ बकाया है। तो सर अब आप बहेड़ी को गन्ना नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका सेंटर मीरगंज नहीं हुआ तो उसके बाद आपका क्या ऑप्शन होगा? हम फिर भी गन्ना जो है बहेड़ी को नहीं देंगे, चाहे हमें औने पौने दामों में बेचना पड़े, क्योंकि इस फैक्ट्री का भरोसा नहीं है। ये सारी संपत्ति अपनी बेच चुकी है। ये कब किसानों का गन्ना लेके भाग जाए इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि नेकपुर चीनी मिल भी जब बंद हुई थी तो बहुत किसानों का पेमेंट आज तक नहीं दिया गया, इसलिए इसका भी भरोसा नहीं है। आप कहाँ के निवासी, अपना परिचय दीजिए? कृष्णपाल नाम मेरा है और इटौआ का निवासी हूँ। देखिए गन्ना किसानों की पास आई तो गन्ना किसानों की समस्या जटिल है, लेकिन यह है कि गन्ना ऐसी चीज़ है जो कि आदमी घर में नहीं भर सकता, क्योंकि अनाज है वो घर में रख सकता है। लेकिन गन्ना किसान बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। इनकी मांग है कि हम बहेड़ी फैक्ट्री को गन्ना नहीं देंगे, उसके अलावा हमारा गन्ना चाहे घर रहे, चाहे मीरगंज जाए, चाहे कहीं जाए, लेकिन गन्ना नहीं देंगे। इनका कहना है। सभी किसान एकत्र हैं। समस्या जटिल है, इसका समाधान किया जाए। और मैं सचिव बहेड़ी और गन्ना समिति के सचिव हैं जो, उसके बाद बरेली गन्ना अधिकारी और गन्ना मंत्री संजय सिंह से उम्मीद करता हूं कि इनका सेंटर मीरगंज हो जाए, जिससे किसानों की आगे समस्या ना हो और किसान अपनी समस्या से जूझे ना। क्योंकि किसान इस समय बहुत ही नाजुक स्थिति में गुजर रहे हैं। किसानों की खेती ख़राब हो रही है, सूखा रोग लग गया है, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार कहती है खाद तो खाद, बीमा भी साथ, लेकिन गन्ने पे बीमा भी नहीं मिलता है। किसान बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों के सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं भी किसान हूँ, किसान की आमदनी क्या, छोटा किसान तो मरता जा रहा है। और कोई समस्या हो सर बताइए? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे अधिकारी पराली पर इतना जोर दे रहे हैं कि पराली किसान खेतों में ना जलाए, अगर इतना जोर, क्योंकि वो भी कोर्ट का आदेश है, ये भी कोर्ट का आदेश है। अगर कोर्ट का आदेश अधिकारी यहाँ के मानते हैं तो कोर्ट का आदेश ये भी है कि 14 दिन में किसानों का पेमेंट होना चाहिए। अगर किसानों पे FIR हो रही है पराली जलाने पे, तो फैक्ट्री वालों पे क्यों नहीं हो रही है? और यहाँ पे जो है इस सेंटर पे पुलिस प्रशासन बुला रखा है फैक्ट्री वालों ने, और बाहर से ट्राली मंगा के ये ज़बरदस्ती तुलवाना चाहते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हुई, किसानों उग्र हो गया, तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। आपने DM साहब या गन्ना सचिव के लिए कोई सभी को शिकायत कर रखी है, आवेदन भी कर रखा है कि हमारा यहाँ से सेंटर काट के बहेड़ी केसर मिल से मीरगंज के लिए किया जाए। लेकिन जितना ध्यान पराली पे है प्रशासन का, इतना ध्यान अगर किसानों की पेमेंट पे होता तो शायद ये नौबत आज यहाँ पर नहीं आती। और किसानों की समस्या जटिल है और उनका समाधान किया जाए। और मैं इस समय इटौआ सेंटर जो बहेड़ी सोसाइटी का पड़ता है वहाँ पर हूँ। इसी के साथ जय हिंद।